हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट एक्सेल। लेसन नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट हमने देखा था कि जब आप ब्लैंक वर्कबुक ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाती है। तो सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे बुक 1 डैश एक्सेल यहां पर लिखा हुआ है। जब भी आप कोई ब्लैंक वर्कबुक ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो उस फाइल का नाम होता है वो बुक 1 आता है। जब आप इसको सेव करेंगे तो आप किसी भी नेम से इसको सेव कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम जब आप उसको ओपन करेंगे तो यहां पर बुक 1 की जगह आपने जिस भी नेम से वह फाइल सेव की है वह नेम यहां पर आ जाएगा। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे कुछ ऑप्शन आपको दिए गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सेव, अनडू, रीडू और स्पेल चेकआउट। तो ये बेसिकली क्विक एक्सेस टूल बार है। यहां पर जो ऑप्शंस आप बार बार यूज करते हैं उनका शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, जिनसे कि वह ऑप्शन के लिए आपको बार बार मेन्यू में ना जाना पड़े, आप यहीं से ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर कुछ मेन्यूज दी गई हैं। फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू, फॉर्मूलाज मेन्यू, डाटा मेन्यू, रिव्यू मेन्यू, व्यू मेन्यू एंड देन डेवलपर मेन्यू। बहुत सारी मेन्यूज दी गई हैं और जिस भी मेन्यू पर आप क्लिक करते हैं उसके नीचे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो ये सभी ऑप्शन धीरे धीरे हम देखेंगे, सीखेंगे कि एक्सेल में कैसे इन सभी ऑप्शंस को यूज किया जाता है। तो बेसिकली ये आपका मेन्यू बार है जिसमें काफी सारी मेन्यूज दी गई हैं। उसके बाद आप देखेंगे जैसे ही मैं होम मेन्यू पर क्लिक करता हूं तो काफी सारे ऑप्शंस यहां पर आ जाते हैं जिनको बेसिकली रिबन कहा जाता है। एक मेन्यू के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं उनके लिए रिबन वर्ड यूज किया जाता है और ये जो मेन्यू है इनको मेन्यू टैब कहा जाता है या फिर आप इनको कमांड टैब भी कह सकते हैं। उसके बाद जैसे ही ये आप किसी सेल पर क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे यहां पर आपको B3 दिखाई देता है लिखा हुआ। तो इसका मतलब यह है कि B कॉलम है और उसमें थर्ड नंबर रो पर आपने यहां पर सेल को सिलेक्ट किया है। यहां पर बेसिकली यह जो ऑप्शन आपको बताता है कि आपने कौन सी सेल को सिलेक्ट किया है वह नेम बॉक्स के अंदर आ जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं, आप किसी भी सेल में क्लिक करेंगे तो यहां पर अब आप F4 देख पा रहे हैं। दैट मींस F कॉलम है और 4 नंबर रो है। यहां पर आपको बहुत सारे कॉलम्स दिए गए हैं, आप देखेंगे A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, D कॉलम, E कॉलम और इस तरह आप लास्ट तक जाते हैं तो आपको XFD कॉलम तक यहां पर कॉलम्स दिए गए हैं। उसके बाद यहां पर आपको रोज दी गई हैं 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह आप देखेंगे आपको यहां पर 10,48,576 रो बाय डिफॉल्ट एक्सेल के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो दैट मींस आप कितनी ही बड़ी वर्किंग चाहे वो एक्सेल के जरिए कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, ये जो वर्टिकली आप देख पा रहे हैं इसको कॉलम कहा जाता है और हॉरिजॉन्टली जिसको आप देख पा रहे हैं उनको रो कहा जाता है। और इस पर्टिकुलर रो और कॉलम के अंदर जब आप कोई सेल सिलेक्ट करते हैं तो वह नेम बॉक्स में उसका एड्रेस बेसिकली यहां पर आ जाता है बी कॉलम और थर्ड नंबर रो में आपने जो सेल है वो सिलेक्ट की है। उसके बाद आप नीचे देख रहे होंगे शीट 1 लिखा हुआ आ रहा है। इसको वर्कशीट कहा जाता है। बेसिकली जैसे आप एक रजिस्टर में, एक बुक में पेज देखते हैं उसी तरह आप यहां पर इसको पेज कह सकते हैं। आपको दूसरा पेज चाहिए तो यहां पर आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो शीट 2 यहां पर हमारे सामने आ जाती है। उसके बाद आप और पेज चाहते हैं तो शीट 3 हमारे पास यहां पर आ जाती है। इस तरह आप जितनी मर्जी उतनी शीट्स ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि टाइटल बार किसे कहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार कौन सा है, कमांड टैब्स कौन सी है, रिबन टैब, कमांड टैब में जो ऑप्शन आते हैं उनको रिबन टैब कहा जाता है। नेम बॉक्स, बेसिकली यहां पर नेम बॉक्स आपको दिया गया है जिसमें आप जिस भी सेल को सिलेक्ट किए हुए हैं वो सेल का एड्रेस यहां पर आ जाता है।
उसके अलावा कॉलम आपको पता चल चुका है, रो आपको पता चल चुकी है। इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे मैं कुछ भी टाइप करता हूं, कुछ भी लिखता हूं तो यहां पर यह शो करता है, जिसको बेसिकली फॉर्मूला बार कहा जाता है। तो जब भी आप किसी सेल में कुछ भी टाइप करेंगे तो वह आपको फॉर्मूला बार में दिखाई देगा। इसको यहां पर फॉर्मूला बार कहा जाता है। हम देखेंगे जब हम एक्सेल में आगे बढ़ेंगे तो फॉर्मूलाज का यूज किया जाता है एक्सेल में, और जब भी आप कोई फॉर्मूलाज यूज करते हैं तो वो आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।